क्या दिल्ली सरकार में महिला और बाल कल्याण मंत्री राखी बिरला झूठ बोल रही हैं? क्या राखी ने पुलिस में अपनी कार का हमला होने की झूठी शिकायत दर्ज कराई? दरअसल राखी बिरला ने अपनी कार का शीशा टूटने के बाद पुलिस में इसकी शिकायत की थी कि किसी ने उनकी कार पर हमला किया है। लेकिन अब पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि कार का शीशा एक बच्चे की गेंद लगने की वजह से टूटा था। खुद उस बच्चे और उसके पिता ने राखी से इसके लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन आरोप है कि राखी ने पुलिस को ये बात नहीं बताई। देखिए ये रिपोर्ट। गाड़ी पे एकदम सामने पत्थर आके लगा है, हालांकि लोग भी एकदम हैरान रहे कि ये पत्थर कहां से आया। क्या झूठ बोल रही है राखी बिरला? क्या राखी ने पुलिस में झूठी शिकायत की? क्या है राखी बिरला की शिकायत का सच? दिल्ली कैबिनेट की सबसे कम उम्र की मंत्री राखी बिरला की गाड़ी के इस टूटे शीशे ने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है। आम आदमी से लेकर सियासत की गलियों तक में इस टूटे शीशे की आवाज पहुंची। खुद राखी बिरला ने आनन फानन में खुद पर हमले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करा दी। मंत्री होने के नाते राखी को सुरक्षा मुहैया कराने की बात भी शुरू हो गई। लेकिन क्या दिल्ली की महिला और बाल विकास मंत्री की गाड़ी पर सच में हमला हुआ था? यह हमले की बात सफेद झूठ थी, क्योंकि इस मामले में अब एक बच्चा और उसका परिवार सामने आया है, जो राखी की शिकायत से लेकर हमले तक की बात को गलत बता रहे हैं। एक बार फिर सुनिए राखी और इस बच्चे की बातों का फर्क। गाड़ी एकदम स्लो चल रही थी, क्राउडेड एरिया था, घेरा हुआ तो लोगों ने मुझे एकदम क्या के लगा, मुझे नहीं पता क्या चीज लगी। मैं कल रात से एक ही बात बार बार रिपीट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या चीज लगी, किसने मारी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। मैं ऊपर मैच खेल रहा था तो नीचे बॉल गई थी, तो आंटी गाड़ी में लेडीज बैठे हुए थे, उनसे मैंने माफी मांगी थी और मैंने बोला था कि मुझे माफ कर दो, अब की गलती नहीं होगी। कल मचे बवाल के बाद ये बच्चा सामने आया है। इसकी माने तो जब वो छत पर खेल रहा था तभी राखी की गाड़ी नीचे से गुजरी। इसी दौरान गेंद राखी के कार पर जा लगी और शीशा टूट गया। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला जुट गया। इसी दौरान बच्चे और उसके पिता ने मंत्री राखी बिरला से माफी भी मांगी। हालांकि राखी कह रही है कि किसी ने उनसे कोई माफी नहीं मांगी। लड़के और लड़के के फादर ने दोनों ने माफी मांगी है, कहा कि बॉल लगी है इससे टूटा हुआ। क्या ऐसा कुछ लड़के और लड़के के फादर ने दोनों ने माफी मांगी है, कहा कि बॉल लगी है इससे टूटा हुआ। क्या ऐसा कुछ नीचे बॉल गई थी तो आंटी गाड़ी में लेडीज बैठे हुए थे, उनसे मैंने माफी भी मांगी थी और मैंने बोला था कि मुझे माफ कर दो, अब की गलती नहीं होगी। राखी ताल ठोक कर कह रही है कि कोई बच्चा उनके सामने माफी मांगने के लिए नहीं आया। अब सवाल ये है कि बच्चा झूठा है या दिल्ली की मंत्री साहिबा झूठ बोल रही है? अगर गेंद से गाड़ी का शीशा टूटा तो हमले की शिकायत क्यों? क्या एक बच्चा मंत्री को झूठा साबित करने की हिम्मत करेगा? हालांकि राखी ये कह रही है कि उन्हें नहीं मालूम कि गाड़ी का शीशा पत्थर से टूटा या क्रिकेट की गेंद से। लोग मिल रहे थे तो मैंने उनसे मिलने के लिए जैसे शीशा खोला, मैं गाड़ी पे एकदम सामने पत्थर आके लगा है, हालांकि लोग भी एकदम हैरान रहे कि ये पत्थर कहां से आया। हमने आसपास पूछा भी कि ये पत्थर है क्या है, उसको नहीं पता कि वो चीज क्या लगी है और किसने मारी है। एकदम वहाँ पे एकदम ब्लैंक था सब कुछ। अब राखी की इस बात को हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर उनकी गाड़ी का शीशा चटका तो उन्होंने या उनकी गाड़ी में सवार लोगों ने ये देखने की जहमत जरूर उठाई होगी कि किस चीज से शीशा टूटा। और अगर आसपास कुछ नजर नहीं आया, कोई नहीं दिखा, फिर इतना बड़ा बवाल क्यों? आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल भी इस मुद्दे पर फिलहाल कुछ कहने से बच रहे हैं। मुझे नहीं पता, बात कर लेता हूँ, अभी राखी से पूछूंगा मैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि तथ्यों को छुपाया गया ठीक नहीं था? नहीं, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, अगर छुपाया गया तो गलत है, छुपाया नहीं जाना चाहिए और मैं एक बार पूछ लेता हूँ। अब राखी बिरला पुलिस में शिकायत दर्ज करके खुद ही घिर गई। बीजेपी भी मौका देखकर चौका मार रही है। विजय जॉली ने आम आदमी पार्टी की मंत्री को नसीहत भी दी है। कल शायद उनकी निजी गाड़ी या सरकारी गाड़ी के ऊपर जिस प्रकार से उसका विंड स्क्रीन टूटने की घटनाक्रम से हमें भी जानकारी मिली है, अब वो नाटक है, नौटंकी है या उनके ऊपर किसी ने पत्थर मारा है, हम उस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही माइनर मानते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो बने 10 दिन हो गए हैं, लेकिन विवाद है कि कभी केजरीवाल के पीछे तो कभी उनके मंत्रियों के साथ लगे हुए हैं।
देखना दिलचस्प होगा कि मिशन 2014 पर नजरें गड़ाए केजरीवाल इन सवालों का सामना कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपको बता दें कि राखी बिरला की कार पर जो हमला हुआ था, जिस तरीके से राखी बिरला ने पुलिस के पास ये जानकारी दी कि किसी हमलावर ने उन पर हमला किया है, लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को ये पता लगा कि एक बच्चे की गेंद राखी बिरला की कार पर गिरी थी, जिसके बाद इस कार का शीशा चटक गया था। जिसके बाद अब राखी बिरला पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमले की झूठी शिकायत क्यों दर्ज कराई राखी बिरला ने। राखी बिरला ने पुलिस को यह जानकारी भी नहीं दी कि एक बच्चे की गेंद उनकी कार के शीशे पर लगा था। कार पर पत्थर से अज्ञात लोगों पर हमले की शिकायत के बारे में झूठा एफआईआर दर्ज कराया राखी बिरला ने। चूंकि राखी बिरला से इस बच्चे और इसके पिता ने इस बात के लिए माफी भी मांगी, लेकिन इस बारे में भी कोई जानकारी राखी बिरला ने वहां पुलिस स्टेशन में नहीं दी। आखिर ये झूठ राखी बिरला ने क्यों बोला, ये एक बड़ा सवाल अब उठ खड़ा हुआ है। हालांकि इस बारे में अरविंद केजरीवाल से भी न्यूज़ 24 ने बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी मंत्री इस तरीके का झूठा एफआईआर क्यों दर्ज करा रहे हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और राखी से बात करने के बाद ही वो इस बारे में कुछ भी बोल पाएंगे। लेकिन जब इस बारे में उन्हें जानकारी दी गई कि राखी ने एक झूठा एफआईआर दर्ज कराया, चूंकि उस बच्चे और उसके पिता ने गेंद गाड़ी पर गिरने के लिए माफी भी मांगी थी, तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कहा कि अगर ऐसा है तो ये गलत है, राखी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब राखी को खुद जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने ये झूठ बोला तो क्यों बोला।